जब यो बच्चों अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज चल रहा था, राइट। जर्नल के हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है ना, दिख रहा है बेटा सभी को, एक बार चेक कर लेना। जर्नल का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर नहीं 3 पहले चेक करूंगा ना, 1 और 2 अपना हो गया था मेरे ख्याल से। 1 और 2 मैंने किया था, 3 आप लोगों ने ट्राई किया, मैं एक बार चेक करवा दूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सभी को। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, यानी बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहे बेटा, ना प्लीज ध्यान दो, बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। उस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। और वो जर्नलाइजिंग किस बुक के अंदर में होता है, बोल बेटा, जर्नल एंट्री बुक, यस और नो। उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, रोजमेट, यस और नो। अगर कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस वालों की लैंग्वेज में वो क्या हो गया, रोजमेट। बट हम लोगों को रोजमेट ये वर्ड यूज करना है क्या, नो। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, जर्नल एंट्री बुक। याद आ रहा है कुछ? सो प्लीज ध्यान देना। सो पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन है बेटा, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो बेटा मैं गुरमन हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कितनी कैश लेके आया, 1 लाख रुपए, यस और नो। तो हम लोगों को जब भी अकाउंटिंग करनी है, कुछ याद आ रहा है, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, गुरमन के या बिजनेस के, बिजनेस के। while doing an accounting treatment you have to think from the point of view of, guys, from the point of view of business. so हम लोगों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। ओनर ने धंधे में पैसा लाया, ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, या फिर बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से उधारी में क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया, या किसी को उधारी में माल बेचा। तो जब भी बिजनेस में ये हजारों ट्रांजैक्शंस होंगे तो हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के। इसके पीछे की हमने वजह देखी थी, कॉन्सेप्ट देखा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, बरोबर है। तो वो कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेस के, ना कि और किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गुरमन ने यहाँ पे बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लेके आया। सो बोलो बिजनेस में कैश बढ़ गई क्या? और ये गुरमन कौन है, ओनर। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कॉमन सेंस गुरमन कौन होगा, ओनर। ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनी वर्थ में कुछ लाता है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर का इन्वेस्टमेंट, क्या वर्ड है उसके लिए, कैपिटल। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कुछ याद आ रहा है क्या? कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैश असेट है ना, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कैश बढ़ रही है तो डेबिट करो। सो कैश अगर बढ़ रही है तो डेबिट करो, कैश कम होती है तो, यस और नो। कैश बढ़ रही है कम हो रही कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिकॉज वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कैश बढ़ गई तो उसे क्या करूंगा, डेबिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अगर बढ़ता है तो, कम हुआ तो, ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनी में कुछ लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। सो कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सो एंट्री हो गई क्या, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल। और आपने इस एंट्री को ऐसे लिखा होगा, ये आपके मन में चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, और फॉर्मेट आपने ऐसा लिखा होगा। देखो बेटा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये याद आ रहा है क्या, सभी का आ गया? किसका किसका आया था बेटा ऐसे, बाकी आपका किया, सभी का है? अच्छा एंट्री आपने पास ही नहीं किया, एंट्रीज इसकी, ओहो हो। तो कितने बच्चों ने होमवर्क किया पहले तो ये बता दो, एक दो, दोनों ने किया और दोनों का आ गया, और बाकी बच्चों ने, आपने भी किया, ओके। और बाकी बच्चों ने होमवर्क किया ही नहीं, आपके पास 2 दिन थे मालूम है पूरे। और आपका अभी भूल गए, शौर्य तो आए नहीं, तो अपन ने क्या करना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, जब भी अपना क्लास हो जाए तो उस दिन कुछ ना कुछ होमवर्क रहेगा, ठीक है। इनिशियली
मैं अभी किसी बच्चे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट जैसे एक बार हम लोगों के 1-2 टॉपिक हो जाएंगे ना, ऐसा समझो कि आप लोगों का होमवर्क का बर्डन रहेगा, और मैं अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं करवाए तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। देखो यहाँ पे सब लोग मुंडी हिलाते हैं, समझ में आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में लिखने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। यस और नो? तो प्लीज घर पे करो यार। मानस आपसे उम्मीद नहीं थी मुन्ना। बोलो, नरेशन लिख देंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यस और नो? ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। फॉर्मेट को गोली मारो, फॉर्मेट ऑलरेडी हमने देख लिया 50 बार। मेन ये चीज समझ में आएगी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा, कौन सा क्रेडिट हो रहा। ये सभी ने लिखा ना? सबने चेक करना बेटा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, मैं आप लोगों से आंसर चेक करवा रहा हूँ, ठीक है? और जो बच्चों ने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है उसने उस समय वीडियो को पॉज करना है, और जो यहाँ वाले बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट से जर्नल एंट्री को फॉर्मेट बनाओ और लिखो मेरे साथ साथ में। ऐसा लिखो, जर्नल क्वेश्चन नंबर 3, है ना? फॉर्मेट में लिखना है प्रॉपरली। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। लिखो बेटा। लिखो, देखो ऐसा फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट है, बरोबर? क्लियर? ऑल सेट? तो आपने पहली वाली एंट्री लिख ली होगी। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी लिख लिया सभी ने? 1 लाख, 1 लाख, इजी। हाँ बोल बेटा। जर्नल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे जैसे डेट्स दिया हुआ है और ऊपर 2023 लिखा हाँ, हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखो ना ऐसा 2023, और ऐसा यहाँ पे लिख देना अप्रैल, उसके बाद 1। तो अब जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा 2023 अप्रैल की डेट है, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12 जो भी है, बराबर है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने पूरी डेट लिखी 1 अप्रैल 23, तो भी चलेगा, चलेगा। 1-4 लिखा तो ऊपर 23 लिखना जरूरी है। ये तो समझ में आना चाहिए ना कौन से साल का है, राइट? चले आगे। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है गाइस, किसी को अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार मुझे पूछो। ये साया जिनकिया 3-4 होमवर्क था सर, 4th इलिस्ट्रेशन में सेकंड ट्रांजेक्शन। जी हाँ बेटा, लेता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते। अभी फॉर्मेट समझ में आए सभी को? नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। बोलो बेटा, सबसे पहला काम क्या है? हाँ बोलो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्स्ट स्टेप फर्नीचर अकाउंट बनेगा, राइट? सेकेंड स्टेप बोलो मुन्ना, बैलेंस बोल दो कौन कौन सा है। फर्नीचर ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। फर्नीचर या जो कोई भी एसेट है, एसेट का हर बार डेबिट बैलेंस रहेगा। ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, हमने डिटेल में विथ लॉजिक स्टार्टिंग में सारी चीजें देखी। सो ये एसेट्स का हर बार कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। अब तुम बताओ, फर्नीचर खरीदा या बेचा? फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई, फर्नीचर आ गया बिजनेस में, आ गया तो उसको क्या करूंगा? डेबिट। कैश ये भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश ये भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फर्नीचर परचेस किया, कैश पे किया, कैश पे किया ने कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या करूं? सो एंट्री हमारी क्या तैयार होगी? लो, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिखो फिर, लिखो बेटा फटाफट से। फर्नीचर, आपको समझ में आ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है? फर्नीचर टू कैश। कितने का फर्नीचर था? 5000 का।
नरेशन लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। लिखा सभी ने, चेक कर लिया, आए सभी का। नेक्स्ट फटाफट से, हाँ बोल बेटा। ऑफिस फर्नीचर लिखा चलेगा बेटा। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट बनाओ, चाहे फर्नीचर अकाउंट बनाओ, यस और नो, या फर्नीचर का अगर कुछ नाम दिया होगा है ना, तो वो नाम से भी अकाउंट बना लिया तो भी चलेगा। नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नेचर क्या है? एसेट। मैंने कार परचेस किया तो कोई कार अकाउंट बनाएगा, कोई मोटर कार अकाउंट बनाएगा, कोई कार का नाम लिख देगा, BMW कार, मारुति कार, बलिनो कार, ये कार, वो कार। नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यस और नो। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश। बोलो क्या एंट्री करूंगा मैं? वेरी गुड। परचेस, माल परचेस किया, परचेस का डेबिट बैलेंस, माल परचेस किया तो परचेस अकाउंट मेरे बुक्स में इंक्रीज होगा, या राइट? तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और पैसे चले गए क्या? कैश चली गई, कैश ये एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। अभी तो देखा था कैश का डेबिट बैलेंस, कैश कम हो रही है तो क्या करना है? क्रेडिट। लिख दूं क्या? सो टू कैश अकाउंट। ले बेटा फटाफट से बता कितना अमाउंट है? 20,000। नरेशन लिखो, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, राइट? नेक्स्ट लिख लिया बेटा सभी ने तीनों एंट्रीज? मिटा दूं मैं तीनों एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अभी तक ये जितने भी रियल सब पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है ना, रियल और नॉमिनल पहुंचा नहीं है कौन से इसमें? पर्सनल अकाउंट नहीं सर, पर्सनल रियल नॉमिनल सारे अकाउंट्स हमने देखे हैं। जितने भी जनरल एंट्रीज करे अभी तक। हाँ अभी तक ये जो भी एंट्रीज करनी है सब अपने, सब पर्सनल और रियल ही है। परचेज भी रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल, कैपिटल पर्सनल, कैश रियल। परचेज ये नॉमिनल नहीं है, काफी लोग परचेज को नॉमिनल बोलते हैं। परचेज इज रियल अकाउंट, एसेट बढ़ता ना। बराबर है। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, राइट? और ये गुड्स जो है मेरे लिए, गुड्स, माल, स्टॉक, ये सब क्या है मेरे लिए? एसेट। सो दैट्स व्हाई परचेज का नेचर है रियल। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो तो बेटा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम हरियाणा कंपनी। हमने गुड्स परचेज किया हरियाणा कंपनी से, सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, और पार्टी का नाम दिया हुआ है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब क्या बेटा? कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लिखो बोलो, लिखो फटाफट से। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हरियाणा कंपनी। मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? बोलो कितने का माल खरीदा? 1 लाख का। वेरी गुड। उधारी में लिया है, देखो उधारी के भरोसे जिंदगी चल रही है भाई। इसके पास इतना कैश बैलेंस भी नहीं है, इसने खर्चा किया ना पीछे कुछ। नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी कंपनी। वापस नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऊपर में हमने लिख ही दिया ना, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अरे सर वो टोटलिंग का नहीं होता, हम लोगों को मैम ने बोला कि टोटलिंग का करेंगे ना। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। और दूसरा तो उसमें वो लिखते ना बाय बैलेंस कैरिंग डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जर्नल एंट्रीज में सिर्फ टोटल करते हैं, लेजर के समय नेक्स्ट पेज पे कैरी करना है। ऐसा नहीं, जैसे 10 एंट्री का 10 एंट्रीज हैं आपके ऐसे एक बार में, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम की टोटल कर देना है वहाँ पे आखिरी में। फिर अगले पेज पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? अगले पेज पे वहाँ पे उसकी एंट्री की टोटल, आपको ओपनिंग बैलेंस लेने का काम नहीं है, बस अगले पेज पे अगले पेज की टोटल कर लो डायरेक्टली। और सबसे लास्ट के अंदर मैंने कुछ भी लिखना है, लेजर में लिखते हैं। जब लेजर में हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, तो फिर अपन लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड लेके आना, ब्रॉड डाउन आगे लेके आना। आ जाओ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, माल बेच दिया, वेरी गुड। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश आगे बिजनेस में तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो कैश को डेबिट कर दूं टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? लिखो फटाफट से, गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
ये जो है ये क्वेश्चन होमवर्क था, आप लोगों ने घर पे ट्राई किया था, जो हम लोग यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं, राइट। और जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ में लिख रहे हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मैं गलत हूँ क्या? लिख रहे हैं सब लोग? हाँ बोलो बेटा, कितना माल था? 20,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, हाँ, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। पार्टी का नाम दिया हुआ है और उनसे पैसा आया कि नहीं आया, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया, एंड पार्टी का नाम दिया। गाइस वन मोर टाइम, सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग क्या यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं क्या, क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया होगा रमेश एंड कंपनी को। सो रमेश एंड कंपनी मेरा क्या बन गया? डेटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ रिकवर करना है तो वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर का कौन सा बैलेंस है? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस। डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। डेटर का नाम क्या है? रमेश एंड कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड। माल बेचा है, माल बेचा है तो सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, इनकम है ना मेरे लिए, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। माल बेचे तो इनकम बढ़ती है, इसलिए तो हर कोई सेल 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 चिल्लाते रहता है, तो इसलिए लिख लो टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 75,000। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन लिखो बेटा, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, सैलरी टू कैश। लिख लिया सभी ने? सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी ये जाने वाली सैलरी है, मिलने वाली सैलरी है, दे रहा हूं ना मैं सैलरी, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ऐसी सैलरी की वजह से मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं बिजनेस के, तो एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा? डेबिट। और कैश कम हो गई क्या? कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो। बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड, मतलब कैश कम हुई तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। सो लिख दिया मैंने सैलरी टू कैश। कितना अमाउंट है बेटा? 15,000। वेरी गुड। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो लिखा सभी ने? पक्का? फटाफट से चेक करो, जहाँ किसी को डाउट है प्लीज एक बार पूछो। बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया टू कैश अकाउंट। कितना पे किया बेटा? 2,000। उसके बाद पेड टेलीफोन बिल, सेम वैसे ही है, बस टेलीफोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह क्या आ जाएगा? टेलीफोन बिल टू कैश। कितना अमाउंट है? 500। 500। उसके बाद परचेज स्टेशनरी इन कैश। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट नहीं, स्टेशनरी अकाउंट या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं बनाना। परचेज अकाउंट कब बनेगा बताओ तो? गुड्स के केस में। याद आया? कुछ बताया था, एक चार्ट बनाया था हमने, जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो या तो परचेज बनेगा, या तो सेल, या तो परचेज रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न। यस और नो? सो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी और स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। खेल खत्म। जो भी उसके अमाउंट लिख लो, 250 और 250। ऑल सेट? इजी पीजी? बड़े आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो ट्राई करके बताओ तो सब लोग। 4 हो गया सभी का? 4 में सेकेंड ट्रांजेक्शन चेक करना बेटा आप सब लोग। एक बच्चे ने 4 में सेकेंड का डाउट पूछा है। ले बेटा, पवन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। सब लोग ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, सब लोग प्लीज ध्यान दो बेटा। पवन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल। ये सब लोग चेक करो। जो चीज नहीं समझ में आ रही वो मुझे वापस बताओ, मैं 50 बार यहाँ पे लिख लूंगा। बट आप लोगों ने, जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो प्लीज अभी के अभी फॉर्मेट में मेरे साथ साथ लिखना बेटा। सभी ने फॉर्मेट बना लो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से फॉर्मेट बनाओ। लिखो ऐसा, इन द बुक्स ऑफ पवन जर्नल एंट्रीज बनाओ। इन द बुक्स ऑफ पवन जर्नल एंट्री लिखो बेटा। ये ऐसा फॉर्मेट बनाना है जैसे मैंने ऊपर बनाया था, है ना? अभी आप क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ पवन। नीचे क्या लिखोगे? जर्नल
एंट्रीज, ठीक है, ये ऐसे ही बनाना है। कैसे देखो तो जरा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। और लास्ट में आपने क्या करना, देखो मुन्ना, ये लास्ट में जर्नल एंट्रीज की टोटल कर लेना, डेबिट कॉलम की और क्रेडिट कॉलम की। किया बेटा, फॉर्मेट बनाया सभी ने 4th नंबर क्वेश्चन का, ऐसे ही बना लिया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। दो ही कॉलम क्यों है, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू होते हैं, 2, लेन देन। चलो आगे। सबसे पहले बेटा, पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब मैं फॉर्मेट नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। बोलो बेटा, यहाँ पे बिजनेस में कैश आ गई तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड क्या? सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा बताओ तो, 1 लाख, 1 लाख। लिखा सभी ने? डन। नरेशन क्या लिखोगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सर बीइंग नहीं लिखा तो चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, है ना। नरेशन इज द शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। बस फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कल चल के अगर फ्यूचर में आप किसी कंपनी में या खुद का कोई अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उस समय अगर आपको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया तो आपको नरेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में। इसलिए हम लोग नरेशन लिखते हैं। बोल मुन्ना। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, रिपीटेशन हो जाएगा ना। नरेशन में अमाउंट भी लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, तो फिर एंट्री क्यों पास कर रहे हैं? कोशिश करो कि रिपीटेशन अवॉइड करो, आपकी डबल मेहनत हो जाएगी, क्या सेंस बनेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो नरेशन में अमाउंट नहीं लिखना, बस नरेशन में इतना लिख देना, है ना, बिजनेस स्टार्टेड और गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक्सपेंस पेड और एक्सपेंसेस ड्यू, जो भी आपका रहेगा ट्रांजैक्शन, बस उसका शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज। उसके अंदर में कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही सेंटेंस आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। आप खुद की लैंग्वेज में भी नरेशन लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, राइट। चलो आगे। अच्छा, दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ओ हो, बोलो बेटा, इन्होंने सेविंग अकाउंट की मदद से यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया है। किसकी मदद से बेटा? सेविंग अकाउंट की मदद से। कुछ याद आ रहा है क्या? अभी ध्यान दो अच्छे से, बोलो। क्या एंट्री रहेगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक टू कैपिटल, हाँ, बैंक टू सेविंग, हाँ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, बैंक टू सेविंग, हाँ, हाँ, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, हाँ, बैंक टू कैपिटल, हाँ, हाँ, ट्राई करो। क्या हुआ इसका मतलब सुनना जरा अच्छे से। ये भाई साहब ने, ये जो पवन भैया है ना, इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? पवन ने अपना जो पर्सनल एक सेविंग अकाउंट था, पर्सनल जो इसका सेविंग अकाउंट था, इसका पैसा इसने कहां पे लेके आया? बिजनेस में। और बिजनेस में कैसे लेके आया? ध्यान से सुनना। बिजनेस के लिए इसने बैंक अकाउंट ओपन किया पर्सनल पैसों से। बिजनेस के लिए इसने बैंक अकाउंट ओपन किया पर्सनल पैसों से, यानी आसान भाषा में उसने अपना जो पर्सनल पैसा था वो कहां पे लगाया? धंधे में। अच्छा, धंधे में कैश लेके आया या बैंक के थ्रू लेके आया? बैंक के थ्रू। तो बिजनेस में कैश बढ़ा या बैंक बैलेंस? बिजनेस में कैश बढ़ा रहता तो मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ा तो मैं क्या बोलूंगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बरोबर है। और ये पैसा कौन लेके आया? पवन, ओनर। ओनर लेके आया तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं बनेगा। आप भूल गए क्या कॉन्सेप्ट? वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। हमें थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। अब मुझे एक बात बताओ, पवन वो पैसा चोरी करके लाए, डाका डाल के लाए, सास से लाए, ससुर से लाए, खुद के बैंक से लाए, दोस्त से लाए, कहीं से भी लाए, उससे हमें क्या लेन देन है? बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट पर्सन ना। यस और नो? बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आई रहती तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश नहीं आया, बिजनेस में चेक आया। कौन लेके आया चेक? पवन।
और वो चेक किसके अकाउंट का था, चूल्हे में जाने दो ना, अपने को क्या लेन देन किसके अकाउंट का है, पवन का पर्सनल अकाउंट का है कि पवन की सास का अकाउंट का चेक है, किसका भी चेक है। समझ में आई कि बात सभी को। सो ओनर ने धंधे में नया पैसा लाया, कुछ बात समझ में आया, ओनर ने धंधे में नया पैसा लाया, तो यहाँ पे ओनर का कैपिटल बढ़ेगा क्या। सर आपको क्या समझा कि ओनर ने अपना नया पैसा लेके आया, लिखा है ना फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सो ओनर ने पर्सनली अपने जेब से बिजनेस में नया पैसा लेके आया। अच्छा, बिजनेस में अगर वो पैसा कैश में लाया रहता तो लिखता कैश टू कैपिटल, वो पैसा उसने कैसे लेके आया, इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक आया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, बरोबर। तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अजिंक्य बेटा लाइव स्ट्रीमिंग, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग दिख रहा है, एक बच्चे ने सवाल पूछा था सेकंड ट्रांजैक्शन में, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको, प्लीज एक बार चेक करो। किसी बच्चे को और कोई डाउट है इसके अंदर में तो प्लीज मुझे एक बार वापस पूछो बेटा, बरोबर, क्लियर, पक्का, ऑल सेट। मुन्ना, मानस, सोहम, ऑल सेट। सोहम एक और है ना अपने पास में, हाँ। उसके बाद परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर नाम की एसेट आगे बिजनेस में, सो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, वेरी गुड। कितना अमाउंट है बेटा इसका, 2000 20,000। ये होमवर्क था, आप लोग फॉर्मेट में प्रॉपर लिख रहे हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, राइट। नरेशन क्या लिखोगे, कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज। अब कोई बच्चा ऐसा नरेशन लिखेगा कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, कोई बच्चा लिखेगा बस कंप्यूटर परचेज, दोनों भी चलेगा। कंप्यूटर परचेज फॉर कैश लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर कैश अकाउंट बना लिया ना, तो फॉर कैश ही खरीदा होगा, कौड़ी पत्थर तो दिया नहीं होगा, यस और नो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस रिपेयर के लिए पैसे दिए, ऑफिस रिपेयर के लिए पैसे दिए बेटा, बताओ तो, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, एनीबॉडी, repairs of office account debited to cash account. ओके, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस रिपेयर, रिपेयर्स टू ऑफिस, सिर्फ रिपेयर, कुछ भी चलेगा, बरोबर है, वेरी गुड। एक बनेगा रिपेयरिंग अकाउंट, है ना, रिपेयरिंग एक खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस है, खर्चा बढ़ रहा है रिपेयरिंग की वजह से, तो रिपेयरिंग को डेबिट किया, और कैश चली गई क्या, कैश कम हो गई बिजनेस से, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड किया हमने, कुछ याद आ रहा है क्या रूल। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हुआ तो क्रेडिट करो, एंड इफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, इफ डिक्रीज विल बी डेबिटेड। कहा देखा तुमने, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में, कुछ याद आ रहा है ना, भूले बिसरे गीत भूलना मत बिल्कुल भी। हाँ चलो आगे, सो ऑफिस रिपेयर और रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो आगे। उसके बाद परचेज गुड्स इन कैश, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा Cash account. वेरी गुड परचेज अकाउंट, और एक बनेगा Cash account. परचेज का कौन सा बैलेंस, Debit balance. परचेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वेरी गुड, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, कैश का कौन सा बैलेंस, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ट्रांजैक्शन देख के बताओ, माल खरीदा पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो कैश कम हो गया क्या, खेल खत्म, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सो लिखो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू Cash account. कैश अकाउंट, सिंपल। नरेशन लिख लो, गुड्स परचेस, नरेशन लिखो बेटा, गुड्स परचेस फॉर कैश, नरेशन लिखो गुड्स परचेस फॉर कैश, लिखा, चलो आगे। उसके बाद लिखा सभी ने, नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी, बोलो बेटा क्या रहेगा, Debited to Prasad and Co account. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज है तो एक परचेज अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे कैश नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं और पार्टी का नाम दिया हुआ है, दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वेरी गुड। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड कंपनी, परचेज अकाउंट, जो बच्चे ने नहीं लिखा प्लीज मेरे साथ साथ लिखो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, मैं हर एक चीज समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपके पास सिर्फ लिखने का ही काम है और सुनने का काम है,
तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखना, छोड़ना मत बेटे कोई भी चीज। टू प्रसाद एंड कंपनी, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 lakh. 1 लाख। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, Cash account debit to sales account. वेरी गुड, कैश टू सेल। सोल्ड गुड्स टू डेव एंड कंपनी, They went company account debited to sales. मैंने पार्टी को माल बेचा है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया, मतलब ये क्रेडिट सेल है, उधारी में माल बेचा। जब भी मैं किसी पार्टी या पर्सन को उधारी में माल बेचता हूं तो वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। डेटर बन गया ना मेरा। डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो लिख दूं क्या? देव एंड कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट। देव एंड कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल, राइट। उसके बाद हाँ बताओ बेटा, देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स दे बीइंग डिफेक्टिव, Account debited to Dev. बेचा हुआ माल वापस आया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? Return or सेल्स रिटर्न अकाउंट। debited. और कौन सा अकाउंट बनेगा? They went to account. देव एंड कंपनी अकाउंट। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? रुको रुको, सेल्स का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न इज द अपोजिट ऑफ सेल्स। Debit balance. कौन सा बैलेंस रहेगा? Debit balance. बेचा हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न इंक्रीज हो गया ना मेरे पास, डेबिट। देव एंड कंपनी मेरा क्या था? डेटर। डेटर का भी कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। डेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है? डेटर ने वो मेरा जो बेचा हुआ माल था उसने मेरे मुंह पे लाके वापस मार दिया। डेटर को मैंने माल बेचा, देखो उसको मैंने माल बेचा 100 रुपए का, उसने 20 का माल वापस ला दिया। बोलो कितना बचा अब? 80। सो जब भी मैंने किसी पार्टी को माल बेचा, उसने अगर माल वापस ला दिया तो मुझे जो कुछ उससे अमाउंट लेना है वो कम हो जाता है ना। कम हो रहे तो क्या करूंगा? Credit. खेल खत्म। एंट्री बताओ क्या रहेगी? Sales return account. सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड To Dev and टू देव एंड कंपनी। कुछ था इसमें? नहीं. सिंपल है। 50,000. गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। Purchase return account. बोलो बेटा, To खरीदा हुआ माल वापस किया इस बार। account debited. एक बनेगा प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट और एक बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट। प्रसाद एंड कंपनी कौन था? देखो पीछे जाके, ये मेरा क्रेडिटर था, राइट। प्रसाद एंड कंपनी से मैंने क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदा था, ये कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ये बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजैक्शन से। मैंने उधारी में खरीदा माल वापस कर दिया। मैंने माल खरीदा आपको समझाने के लिए 500 का, उसमें से 100 का माल वापस कर दिया। बोलो कितना देना है? 400। तो माल में रिटर्न करता हूं तो क्रेडिटर को जो कुछ देना है उसका बैलेंस कम हो जाता है। कम हो गया तो क्या करूंगा मैं? डेबिट। और परचेस का डेबिट बैलेंस तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। खरीदा हुआ माल वापस किया, परचेस रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न तो इंक्रीज ही होगा। सो एंट्री प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, राइट। उसके बाद पेड सैलरी, Salary account debit to cash account. सैलरी टू Cash कैश, account. हाँ. ऑल सेट। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहीं पे सॉल्व करना है बेटा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन 5 कर रहा है। सर गुड्स रिटर्न टू परचेज कंपनी का वापस कौन सा? गुड्स रिटर्न टू प्रसाद कंपनी गुड्स रिटर्न टू, देखो ध्यान देना, ये मैंने भूतकाल में, पास्ट में, ये मैं हूँ, कौन हूँ मैं? पवन। पवन ने प्रसाद एंड कंपनी से गुड्स परचेस किया था, बरोबर है। तो प्रसाद एंड कंपनी को मुझे कितना पैसा देना था? 1 लाख। उसमें से मैंने कितना माल वापस कर दिया? 8,000 का। तो जब मैंने गुड्स परचेस किया था तो एट दैट टाइम प्रसाद एंड कंपनी वाज माय क्रेडिटर। I have to pay 1 lakh to the Prasad and Company because I purchase goods on credit basis. तो 1 लाख में से मैंने कितने का माल उसके मुंह पे ले जाके वापस मारा? 8,000 का। बोलो मुझे कितना देना है उसको? 92,000। 1 लाख में से, 1 लाख में से 8,000 का माल तो वापस कर दिया। सो आई हैव टू पे ओनली 92। सो जैसे मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया तो जो भी बैलेंस था देने के लिए, कितना था? 1 लाख। 1 लाख से वो कहां पे आ गया? 92। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जब भी आप क्रेडिटर को माल वापस करते हो तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाता है। सो यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रसाद एंड कंपनी ये मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना है कमना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और मैंने गुड्स उनको रिटर्न किया तो क्रेडिटर को जो कुछ देना है वो बैलेंस कम हो गया।
बरोबर है, कम हो गया तो मैं क्या करूंगा उसे डेबिट। और ये खरीदा हुआ माल वापस किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का भी क्रेडिट बैलेंस, क्यों, परचेस का डेबिट बैलेंस है, उल्टा परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। सो परचेस रिटर्न बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, राइट। So simple. So Prasad and company account will be debited to purchase return. Prasad and company account will be debited to purchase return. Yes, sir. Simple. 8,000, 8,000. Now question number 5 फटाफट से सॉल्व करो सब लोग। तूफान की रफ्तार से बराबर है क्या? बताओ। हाँ कुछ नहीं, 5 मिनट का काम है। क्या लिखा बेटा, सेल्स रिटर्न बीइंग गुड सोल्ड टू देवन कंपनी रिटर्न ड्यू टू, हाँ बेटा सही। फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, दिख रहा है इन सभी को। अरे बहुत छोटू से ट्रांजेक्शन है यार। लास्ट वाला क्या है, रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा को कितने का माल बेचा बताओ तो। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर लास्ट वाला क्या चीज है, ध्यान दो। कृष्णा सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कितने का माल बेचा, 15। 15,000 का माल कृष्णा को बेच दिया। कृष्णा के डेबिट में 2 सेल। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 10। 15 का माल बेचा, कितनी कैश आ गई, 10,000। अब बताओ बैलेंस कितना आना बाकी है, 5,000। यही तो है बैलेंस। कृष्णा को 15, बस 5 की एंट्री पास करना है। कृष्णा को 15,000 का माल बेचा था, 15 में से 10 आ गए, 10 आ गए तो बचा कितना है, 5। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। और जो चीज़ नहीं समझ में आपको आपके चाहने वालों की सौगंध, अभी अभी डाउट पूछना है कि सर ऐसा क्यों, कैसे, काय को हुआ, करो जल्दी जल्दी से। सर चेक भी लाया है क्या रमेश ने अपने किसने, बिजनेस में? हाँ तो उसने कैश भी लाई, चेक भी लाया। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू कैपिटल 1,50,000। मुझे मालूम है वैसे भी सारे होमवर्क आप मुझसे ही करवाने वाले हो, राइट। तो क्या है, एक बार आप ट्राई करो, बाद में वापस मेरे को करना ही है। नहीं करना है, नहीं करना है। सर वो अप्रैल 1 के 2 ट्रांजैक्शन है तो हाँ नहीं मर्ज नहीं करना, बट कोई भी ट्रांजेक्शन को, नहीं, हर तो ट्रांजेक्शन 1 को अलग बार अलग। लिखोगे सर? हाँ 1 2 बार लिखो ना, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा। आदित्य ट्राई कर मुन्ना। हाँ कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और थोड़ी सी स्पेस दे करके लिख टू कैपिटल अकाउंट। अगर सेम डेट के 2-3 ट्रांजैक्शन को रिपीट करना। गलत हुआ चलेगा, घबराना नहीं। गलती हो रही इसलिए तुमने क्लास लगाया मुन्ना, पर यहाँ मुझे पूछना आदित्य थोड़ा सा स्पेस दे। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी उसके ऊपर। जब भी आप वो क्रेडिट वाला आइटम लिखते हो, जस्ट बिकॉज ड्यू टू अकाउंटिंग कस्टम और कन्वेंशन, हम लोग क्रेडिट वाला आइटम थोड़ा सा आगे से लिखते ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए, है ना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना नीचे, ठीक है। और एंट्री खत्म होने के बाद नरेशन वाला कॉलम क्लोज करो। यस सर। वो एंट्री खत्म होने, सिर्फ नरेशन, डेबिट क्रेडिट कॉलम क्लोज कब करना, लास्ट में सबसे। ट्राई करो फटाफट से। लाइव स्ट्रीमिंग जीडीपीडी रिकॉर्डेड, जो भी बच्चा जैसे भी देख रहा है, मुन्ना फटाफट से अपने इलिस्ट्रेशन नंबर ट्राई करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5